गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था। वैद्य ने उसको सीकर खून का बहना तो बंद कर दिया, पर जख्म की गहराई के बारे में उसे ठीक अंदाजा नहीं लग पाया। गोदावरी के किनारे बादशाह बहादुर शाह के डेरे से सिंघों ने एक अंग्रेज डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया। उसने तसल्ली दी कि जख्म तो ठीक हो जाएगा, पर गुरु साहब को कम से कम 6 महीने आराम करना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा, खतरा बढ़ सकता है। बंदा सिंह, मैंने कहा था ना आपसे, वो शांत नहीं बैठेगा। जालिम वजीर खान। पंजाब से संदेश आया था कि गुरु साहब के भेजे पैगाम घर घर पहुंच गए हैं। लोग घरों की छतों पे खड़े होकर सच्चे बादशाह की राह देख रहे हैं। गुरु साहब की छाती का जख्म उनको घोड़े की लगाम नहीं पकड़ने दे रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ चुने हुए सिंघों की मौजूदगी में अपने 5 प्यारों की सहमति से अपने घोड़े के शहसवार को नियुक्त करने का फैसला सुनाया। पंजाब को जाने वाले जत्थे की अगुवाई बंदा सिंह बहादुर करेगा। जो हुक्म गुरु साहब जी। मैं इसको अपनी कुछ सौगातें भेंट करना चाहता हूं। ये हैं हमारे तरकश के 5 तीर, वो है नगाड़ा, खालसे के गरजने की आवाज। ये है केसरी निशान, खालसे की पहचान। अब हम बताते हैं कि हम किस रूप में तुम्हारे साथ होंगे। गुरु साहब ने फिर भाई विनोद सिंह, कहन सिंह, विजय सिंह, बाज सिंह और भाई राम सिंह को आगे बुलाया। ये हैं 5 प्यारे, इनके रूप में हम हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे। इनकी रजा में रहकर तुम्हें चलना पड़ेगा। इनके हुक्म को तुम अटल होकर मानोगे। जो हुक्म गुरु साहब जी। फिर गुरु साहब ने 5 प्यारों से कहा, आप 5 प्यारों को बंदा सिंह का ख्याल रखना है। जब कभी ये खालसा पंथ की नीति से भटके, इसको सही रास्ते का मार्गदर्शन करवाना है। हमारे पास समय बहुत कम है। हमने 25 सिंह और तैयार किए हैं जो आपके साथ जाएंगे। मुगलों की बुरी नजर से बचते हुए आप सभी को बड़ी फुर्ती और चुस्ती के साथ यहाँ से रवाना होना है। 5-5 सिंघों का जत्था बनाकर निकलना है। लंबा रास्ता लेना पड़े कोई परवाह नहीं, ले लेना। गांव बुढ़िया पहला पड़ाव होगा। बंदा सिंह, घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथों में होगी। तुम सिंघों के जत्थे के सरपरस्त हो। लड़ना पड़ जाए तो मेरा इंतजार नहीं करना, पीछे कभी नहीं हटना। किसी को कुछ कहना सुनना है। कल सवेरे जत्था पंजाब को रवाना होगा। तू तो एकदम पठान लग रहा है। हाँ, कोई भी पहचान में नहीं आ रहा। मुगलों की बुरी नजर से बचकर जो निकलना है। गुरु साहब मुस्कुराए और कहा, हमें पता था तुम आओगे। कोई सवाल? जी, सिंह तो और भी बहुत हैं जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे हैं, फिर आपने इस बंदे को ही क्यों? गुरु साहब ने कहा, तुम्हारे सवालों में ईमानदारी है बंदा सिंह। हमें काफी समय से किसी योद्धा की तलाश थी, इसलिए हम तुम्हारे मठ में पलंग पर विराजमान हुए थे। गुरुजी, इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदाने जंग में बंदे का खंडा खड़केगा जब तक आप आकर कमान नहीं संभालते। गुरु साहब ने कहा, अगर हम ना आ सके?
आपने ही तो सद्बुद्धि दी है। होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है। उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। गुरु साहब ने पूछा, क्या तुम्हें हमारी कमी महसूस होगी? जी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंगों की अगुवाई कर रहा हूं। सिंगों के असली सेनापति तो आप ही हो गुरुजी। ये मैं जानता हूं कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर सिंह के हमेशा संग रहते हो। गुरु साहब ने खुश होकर कहा, मेरा बंदा सिंह बहादुर, तुम वाकई में हर तरह से तैयार हो। आओ तुम्हारे जाने से पहले अरदास करें। बंदा गुर कृपाल निकला, तेरा बंदा हूँ कह निकला। बंदा गुर कृपाल निकला, तेरा बंदा हूँ कह निकला। बन अमन का बादल बरसेगा, बिजली बन जुल्म पे कड़केगा। बंदेगा हो बंदेगा खंडा खड़केगा, बंदेगा खंडा खड़केगा। खंडा खड़केगा, बंदेगा खंडा खड़केगा। गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था, पर वैद्य का कहना था कि उनके शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा है। सिंह ये सुनकर बहुत घबराए हुए थे। गुरु साहब ने उनको बुलाकर समझाया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, रब की रजा में ही सबका भला है। गुरु साहब ने फिर दया सिंह जी से कहा, ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो, हम एक रस्म अदा करना चाहते हैं। उन्होंने फिर ऐलान किया, खालसा जी, आज रस्मी तौर पर हम एक घोषणा कर रहे हैं। फैसला तो बैसाखी के दिन ही हमने कर लिया था, जब हमने 5 प्यारों को अमृत छकाया था। आज हमने 5 पैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे चढ़ाकर माथा टेक दिया है। आज के बाद हमारे भी और आपके भी यही गुरु होंगे। अब से कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा। हमारी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान रहेगी और उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता गुरु पंथ खालसा होगा। आज्ञा पई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। हमारी तरफ से सारी संगत फतेह परवान करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। बंदा सिंह जी, हमले की शुरुआत हम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमला किया तो फिर खत्म हम करेंगे। ओए, रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने घर। तलाशी लो इनकी। हम तलाशी नहीं देंगे। अच्छा, बड़ा टेढ़ा सुर है तेरा। तेरी तो जब भी कोई नेक काम के लिए जा रहा हो उसे टोकते नहीं। इस तरह की मुसीबतें तो कदम कदम पर टकराएंगी। आगे क्या सोचा? जहां तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपया, जा तेरा बंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी सौंपने के बाद जिस शाम गुरु साहब ने संगत को दोबारा इकट्ठा किया, उस दिन नांदेड़ में सुबह बड़े अनहोने ढंग से हुई थी। पंछी चहचहाए नहीं, मोर हिरन मस्ती करने की बजाय उदास आंखों से गुरु साहब के डेरे की तरफ देखते रहे। संगत भी घबराई हुई थी। गुरु साहब ने संगत को समझाते हुए कहा, खालसा जी, हमारी आपसे ये आखिरी मुलाकात है। आखिरी मुलाकात।
हमारा जख्म हमें ईश्वर का संदेश दे रहा है। कुछ देर बाद हम अपनी अंतिम सांस लेंगे। रब के वास्ते गुरुजी, ऐसा मत कहिए। सच्चे पातशाह हमें छोड़कर जा रहे हो, ये उचित नहीं है। गुरु साहब ने समझाया, जैसे निरंकार के दिए हुए श्वास पूरे होते हैं, मौत इंसान को अगले सफर का मुसाफिर बना देती है। ना पहली पातशाहियां दुनिया छोड़कर गईं, ना हम जाएंगे। हाँ, अकाल पुरख के हुक्म से ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर हम सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। फिर जो हमें सच्चे दिल से याद करेगा, हम उसके पास हाजिर हो जाया करेंगे। आप सबने आज से पर्चा शबद्दा पूजा अकाल पुरख की दीदार खालसेदा सिद्धांत पैरा देना। वक्त आ गया है। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हमारी तरफ से सभी संगत को फतेह परवान हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ हाँ, आप तीनों के लिए बहुत जगह है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ओए, तूने सिखों के बारे में सुना है? तू सिखों की बात छोड़, पहले ये सुन। मैंने सुना गोदावरी किनारे बैठा बहादुर शाह सेना के साथ दिल्ली को लौट गया। दक्कन में फैली बगावत अब शांत हो गई है। तू सिखों के बारे में क्या कह रहा था? अब तो लगता है नांदेड़ बैठे सिंह भी पंजाब को लौट जाएंगे। क्यों? बुरी खबर है, उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह इस दुनिया से चले गए हैं। क्या हुआ था? बीमार थे? नहीं, सुना छाती पर कोई जख्म था वाहेगुरु। जिसका जहर सारे शरीर में फैल गया था। अगर हम ना आ सके, आपने ही तो सद्बुद्धि दी है। होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है। उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। मुबारका मुबारका मुबारका। इतनी खुशी तो मुझे खुदा कभी दिल्ली के तख्त पे बिठा दे तो भी नहीं मिलेगी, जितनी आज गोविंद की मौत की खबर सुन के मिली है। ये सिखों का अंत है। जश्न हो। यूं लगता है जैसे सिर पर आसमान ही नहीं रहा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी की पगड़ी पहनाई जाती है, इसलिए गुरु साहब हम हजारों को पगड़ियां पहनाकर चले गए हैं। अब उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। ये आप क्या कह रहे हैं? गुरु साहब को कुछ नहीं हुआ। उनको अपने सिंहों की बहुत चिंता है। देखो, सोचते सोचते कहीं गोदावरी की तरफ निकल गए होंगे। भाई दया सिंह जी, जाइए, ढूंढिए उनको, जाइए। जैसे पिछली बार आप माछीवाड़े के जंगल में गए थे, गुरु साहब मिल गए थे, इस बार भी मिल जाएंगे। जाइए भाई दया सिंह जी, गुरु पिता को ढूंढ के लाइए। हम उनके बिना नहीं जी सकते। किसी को तो पूछिए, गोदावरी नदी के किनारे किसी को तो पूछिए। माता जी, आप ही पूछिए, किसी से तो पूछिए। पूछूंगी, सबसे पूछूंगी। एक बार माता गुजरी जी मिल जाए, उनसे जरूर पूछूंगी, जिन्होंने